Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. We all know after 5 days you have your SST paper. तो SST पेपर के कुछ important questions, कुछ important topic I'll going to cover in these particular days. जो 4 दिन हमारे पास बचे हैं इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं पिक्चर बेस्ड, बेसिकली पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के, तो उनके आंसर्स डायरेक्टली आपको मिले, ज़्यादा सोचना ना पड़े. तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स जो आपकी एनसीईआरटी से या प्रीवियस ईयरली आज क्वेश्चन से मैंने लिए हैं पीवाईक्यू से, जो जिनमें से पूरे पूरे चांस है कि आपके पास एक या दो क्वेश्चन फंसेगा. जो भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा वो इसी में से आएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे. सोशल साइंस क्लास 10 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट द पिक्चर विच इज शोन टू यू ऑल, आपने देखा होगा फ्रंट पेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में दिया हुआ है. ये किसने बनाया? फेडरिक सोरियो ने 1848. ही दिस इज अ पेंटर जिसने बनाया था. तो ये बेसिकली पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है? तो ऑप्शन आएंगे, तो आंसर आपको लिखना है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय हुम? फ्रेडरिक सोरियो. तो क्वेश्चन आ सकता है प्रिंट, ये पिक्चर बनी होगी और आपसे पूछेगा हु मेड दिस पर्टिकुलर पिक्चर और कब बनाई. तो आपका आंसर ये दिया हुआ है. होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट ये आपको एक पिक्चर दिख रही है. तो यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक इंसान चढ़ा हुआ है एंड पीपल बेसिकली यहाँ वहाँ हौश पौश है बहुत सारा. ये आपको लोग दिख रहे हैं जो मारते हुए दिख रहे हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये पर्टिकुलर पिक्चर बताती है द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ुइब्रुकेन, दैट इज इन जर्मनी. जर्मनी में आपने एक पेड़ लगाते हुए लोग दिख रहे हुए हैं. ठीक है. द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिड इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ Germany by the French army. French soldier recognizable by their blue, white and red uniform. जितने भी फ्रेंच सोल्जर्स दिख रहे होंगे वो आपको दिख रहा है क्या पहने हुए? ब्लू, वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म पहने हुए. हैव बीन पोर्ट्रेट एज ऑपरेसर्स, दबा रहे हैं, मार रहे हैं. ठीक है. एज द सीज अ पीजेंट कार्ट harass some young women. सेंट्रल फॉरगेट आपको दिख रहा होगा ये एरिया. ठीक है. एंड फोर्स अ पीजेंट डाउन टू हिज नी, और फोर्स कर रहे हैं पीजेंट्स को क्या? वो अपने नीज पे बैठे. द प्लेग बीइंग अफिक्स्ड टू द ट्री ऑफ द लिबर्टी carries a German inscriptions which is translated क्या है? The freedom and equality from us, the model of humanity. ये इस पर्टिकुलर चीज में लिखा हुआ है. ठीक है. This is a sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territory they entered. नेक्स्ट पिक्चर, इट्स एन इंपॉर्टेंट पिक्चर जो बेसिकली क्या बता रहा है? द कुरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिग. बेसिकली नेपोलियन है, ये नेपोलियन बोनापार्ट साहब दिख रहा है, इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन on his way back to France after he lost the Battle of Leipzig. 1813 में जो ये बैटल ऑफ लिप्जिग हारे थे उसके बाद की कहानी है. ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर द नेम्स ऑफ द टेररिस्ट ही लॉस्ट, दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है द क्लब ऑफ थिंकर्स. ये बैठे हुए हैं. एनोनिमस कैरिकेचर है डेटिंग टू 1820 C. The plague on the left bear the inspection, the most important question of today's meeting: how long will thinking be allowed to us? कितने दिन तक हमें सोचना अलाउड होगा? Basically this is what written out there. Fine. Now Giuseppe Mazzini is very important person. क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं अलग से बता दे रहा हूँ कि भाई Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi एंड केबर, इन तीन के बारे में पढ़ लेना. तीन पॉइंट्स. क्यों? ये तीनों के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, तो 3 पॉइंट आपको लिख देना है, पढ़ लेना. Giuseppe Mazzini एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न. इन यंग यूरोप एक सीक्रेट सोसाइटी, इसके अलावा एक यंग इटली भी बनाई थी, तो याद रखना. ठीक है. सीक्रेट सोसाइटी. नया आता है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉप्स
विद मल्टीपल प्रेशर थ्रू एकोमोडेशन। जी, ये पिक्चर VVIMP है। बेसिकली क्या बता रहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बता रहा है, कोव्स विद मल्टीपल प्रेशर थ्रू एकोमोडेशन, रहने के लिए। बेसिकली आपने पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को रिलेट करता है, एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है। एक साथ कैसे रहें अलग अलग जाति के। पीजेंट सरप्राइजिंग 1848 का जो वॉर आपने देखा होगा, उसकी कहानी है ये। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, इंपॉर्टेंट है ये पार्लियामेंट, आपको पेपर में आ सकती है। तो बेसिकली क्या है, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पर है, चर्च ऑफ सेंट पॉल, याद रखना। नेक्स्ट आता है दिस पर्टिकुलर पिक्चर, ये क्या है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर एट वर्साइलिस। वर्साइलिस का है। एंटन वॉन वार्नर एट द सेंटर स्टैंड्स, सेंटर में भाई साहब खड़े हुए, ठीक है। स्टैंड द केजर एंड द चीफ कमांडेटर ऑफ द पर्शियन आर्मी जनरल वॉन रूम नियर देम इन बिस्मार्क। ये जनरल साहब हैं, और ये कौन है, ये हमारे एंटन वॉन वार्नर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरिकेचर ऑफ ऑट्टोमन बिस्मार्क, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द जर्मन रिस्टेक। जर्मन रिस्टेक बेसिकली वहाँ की पार्लियामेंट को रिस्टेक कहते थे, ठीक है। फ्रॉम फिगारो वियना 5 मार्च 1870, पेपर में नहीं आएगा, आई एम डैम श्योर, लेकिन फिर भी दिया हुआ है, चाबुक से मार रहा है लोगों को। गैरीबेल्डी, अभी बताया था गिउसेप्पे गैरीबेल्डी हेल्पिंग द किंग विक्टर एमेनुएल टू, कि राजा बन जाए, ऑफ सर्डिनिया पिडमाउंट टू पुल ऑन द बूट नेमली इटली। इटली का राजा बना दिया था इनको, याद रखना है, ठीक है। ये गैरीबेल्डी साहब राजा साहब को पहना रहे हैं गद्दी। पोस्टेज स्टैंप ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मैरियन रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, याद रखना। भारत माता की भी आ सकती है, तो वो तो आपको पता होगी, तो मैंने इसमें नहीं डाला है। नेक्स्ट, जर्मेनिया, Flipwheat 1848, Germania. The artist prepared this painting of Germania on a cotton banner as it was meant to hang from the ceiling of the church St. Paul. St. Paul जहाँ पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लगती थी, where the फ्रैंकफर्ट लिखा हुआ है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट was convened in March 1848, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फॉल इन जर्मेनिया, जूलियस हबनर 1850, 2 साल बाद फॉल इन जर्मेनिया। सो नेक्स्ट, जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, रिवर राइन को गार्ड कर रही है, कौन, जर्मेनिया। इन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेन क्लेसन was commissioned to paint this image. The inscription of Germania sword read, the Germania, इसके अंदर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन जो लिखी हुई चीज़ है क्या, the German sword protect the German Rhine. German sword, जर्मन की जो तलवार है वो जर्मन राइन को बचा के रखेगी, ठीक है। अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ये पर्टिकुलर मैप है जो सेलिब्रेट करता है ब्रिटिश एम्पायर को, कहाँ कहाँ तक उनकी साख है। ये देखो, ये इतनी जगह ब्रिटिशर्स कैप्चर किए हुए थे। एट द टॉप द एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम, जो एंजल है ना वो कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन द फोरग्राउंड ब्रिटेनिया, द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश नेशन, इज ट्रम्पेंटली सिटिंग ओवर द ग्लोब, ठीक है। ग्लोब के ऊपर भाई साहब बैठे हुए हैं, ये क्या शो करता है, ये शो करता है ब्रिटेनिया को, ठीक है। ब्रिटेनिया बिस्किट की बात नहीं कर रहे हैं, उनका नेशनल सिंबल है, जैसे हमारे यहाँ भारत माता। द कॉलोनीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस ऑफ टाइगर्स, दिख रहा होगा, elephant, forest and primitive people. The domination of the world is shown as the basis of Britain national pride. जनरल डायर क्रॉलिंग ऑर्डर, जनरल डायर भाई साहब पता है कौन है, ये वही है जो पंजाब में 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग इंसिडेंट करवाया था। क्रॉलिंग ऑर्डर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश सोल्जर, अमृतसर पंजाब 1919, पेपर में आएगा तो याद रखना 13 अप्रैल। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ बेसिकली कौन सा है, 1922। द फॉरेन क्लॉथ वॉज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिकल एंड कल्चर डोमिनेशन, तो यहाँ पे जला दिए थे, आपको याद रखना चाहिए। कौन सा था, कौन सा था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कौन सा मूवमेंट था, कमेंट करके बताएं, 2 लोग के नाम पे है, हिंदू और मुस्लिम एक साथ हुए थे, तो मूवमेंट कौन सा था, लो लिखा तो है इस पर्टिकुलर पेज में, लेकिन फिर भी चौरी चौरा, ठीक है।
और दूसरे कौन से थे तो आपको पता होना चाहिए। खलीफा से खिलाफत, ठीक है। तो खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1922। 1921 में स्टार्ट हो गया था, 1922 में ख़त्म हो गया था ड्यू टू दिस पर्टिकुलर वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो कि कहलाता है चौरी चौरा इंसिडेंट। कहाँ पर हुआ था? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम की जगह पे कहा जाता है कि वहाँ पे इंसिडेंट बाजार टर्न्ड इनटू वायलेंस क्लैश विद द पुलिस। बेसिकली क्या हुआ था, लोग पोलाइटली साइलेंटली विदाउट वायलेंस नॉन वायलेंसली एक जैसे दूसरे जगह घूम रहे थे इन द सेंस एक तरह हड़ताल कर रहे थे बट नॉट डिस्टर्बिंग अदर। पुलिस वालों ने उससे उन लोगों को छेड़ा, पूरे के पूरे जो झुंड था, मॉब था, उसने पुलिस वालों को खदेड़ा एंड फाइनली पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और वहीं पे उन्हें जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। गांधी जी ने तुरंत इस इंसिडेंट के बाद बॉयकॉट कर दिया था इस मूवमेंट को और कहा था अभी इंडिया उतना मेच्योर नहीं हुआ कि वो इंडिपेंडेंस संभाल पाए। Correct. So, hearing of the incident, Mahatma Gandhi called off or called a halt of the non-cooperation movement. फिर दोबारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं हुआ। मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर इलाहाबाद 1931 में इलाहाबाद में मीटिंग हुई थी कांग्रेस की। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक्सट्रीम लेफ्ट में सरदार पटेल साहब बैठे हुए हैं, ये ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीम राइट में बैठे, सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ फ्रॉम द राइट, सुभाष चंद्र बोस साहब आपको दिख रहे होंगे राइट से फिफ्थ साइड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बैठे गांधी जी और बहुत सारे लोग। दांडी मार्च इंपॉर्टेंट, दांडी मार्च स्टार्ट कहलाता है किसका? किसका कोई बताएगा? कमेंट करके बताएं भाई साहब लोग, ठीक है। ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी वॉज अकम्पनीड बाय 78 वॉलंटियर्स। कहाँ से स्टार्ट किया था? ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। कहाँ तक? दांडी। दांडी क्या है? तो कोस्टल एरिया है जो गुजरात में है। यहाँ से इन भाई साहब ने मतलब महात्मा गांधी विद 78 वॉलंटियर्स स्टार्ट किया था। 24 दिन तक कंटिन्यू चले थे, 24 दिन तक कंटिन्यू चले थे, 240 माइल तक। आर यू गेटिंग? इसे ही कहते हैं दांडी मार्च या सॉल्ट मार्च, याद रखना। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद एट सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1935। बाल गंगाधर तिलक साहब हैं इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर ये जिंदा होते तो लोग महात्मा गांधी से ज्यादा इन्हें पूज रहे होते। An early 20th century print, notice how Tilak is surrounded by symbols of unity. देख रहे हो? Unity, the sacred institution of different faith, temple, church, masjid, frame the central frame. याद रखना, ठीक है। ये भारत माता की जय हो किसने बनाया? पेपर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अबिंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में ये पेंटिंग बनाई थी। नोटिस दैट द मदर फिगर हेयर इज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग food and clothing. The mala is one hand emphasizes her aesthetic quality. Abhindranath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could be seen as truly Indian. According to modern time, अपने भारत माता की जो फोटो है वो चेंज होती गई है, ठीक है। तो हमारी जैसे थिंकिंग उस हिसाब से हमने अपनी भारत माता को चेंज करते गए, मॉडर्नाइज करते गए। भारत माता ये है भारत माता। The figure of Bharat Mata is contrast to the one painted by Avindranath Tagore. Here she is shown with a त्रिशूल। भारत माता किसलिए क्या लिए? त्रिशूल। त्रिशूल शक्ति को शो करती है। Standing beside lion, powerful, and elephant, both symbols of power and authority. Getting? Indian indentured laborer in the cocoa plantation in Trinidad अर्ली 19th सेंचुरी। ये पेपर में आने के चांसेस कम है लेकिन फिर भी याद रखना त्रिनिदाद में हुआ था ये बेसिकली लेबरर है। कौन से लेबरर है? इंडियन कोकोआ प्लांटेशन लेबरर। ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस, लंदन का ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस है। दिस वाज द नर्व सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। टी मोटर ऑटोमोबाइल लाइंड अप आउटसाइड द फैक्ट्री। ये क्या है? माउंट वॉशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड यूएस। दिस इज द प्लेस वेयर द फेमस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे महात्मा गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। फर्स्ट में कोई ने अटेंड नहीं किया था और तीनों में आईएनसी का कोई भी मेंबर अटेंड करने नहीं गया था। सिर्फ एक मीटिंग में गए थे, वो है कौन? एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, याद रखना, ठीक है। Now, Dawn of the Century, published by E.T. Paul, music
कॉर्पोरेशन, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, 1900। याद रखना है, ये आ सकता है, डाउन ऑफ द सेंचुरी। ठीक है। टू मैजिशियन पब्लिश्ड इन इनलैंड प्रिंटर 26 जनवरी 1931 में, ये दो मैजिशियन ने पब्लिश किया था। ठीक है। आ जाए तो स्पिनिंग इन द 18th century, this is important. You can see each member of the family involved in the production of yarn. Notice that one wheel is moving only one spindle. एक स्पिंडल एक ही व्हील को, एक व्हील एक ही स्पिंडल को घुमाती है, याद रखना। ठीक है। सो अ स्पिनिंग फैक्ट्री इन 19 और 1830, यू कैन सी हाउ जॉइंट व्हील, जो बड़ी बड़ी आपको जॉइंट व्हील दिख रही हैं, ये जॉइंट व्हील बेसिकली क्या करती है, you can see how giant wheels moved by steam power could set in motion hundreds of spinner to manufacture thread. इतने सारे स्पिनर लगे हुए हैं, ये चरखा गांधी जी का सिंबल। ठीक है। द स्पिनिंग जेनी, अ ड्राइंग by T.E. Nicholson, 1835. Notice the number of spindles that could be operated with one wheel. एक व्हील से आप देखो कितने सारे स्पिंडल्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है। सबसे स्टार्टिंग में एक, फिर यहाँ पे मल्टीपल मशीन से भी होता था। ये बॉम्बे हार्बर, लेट 18th century drawing. Bombay and Calcutta grow as trading ports from 1780. This marked the decline of the old trading order and the growth of the colonial economy. This is important. ये भाई साहब कौन है? जमशेद जी जीजेभॉय। जमशेद जी जीजेभॉय। जीजेभॉय was the son of Parsi weaver. Like many other of his time, he was involved in China trade and shipping. याद रखना इनको भाई साहब को। ठीक है, आ सकते पेपर में। नेक्स्ट, द्वारकानाथ टैगोर believed that India would develop through westernization. इनकी थिंकिंग थी कि इंडिया डेवलप हो जाएगा अगर वेस्टर्नाइजेशन फॉलो करते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ही इन्वेस्टेड इन शिपिंग, शिप बिल्डिंग, माइनिंग, बैंकिंग, प्लांटेशन एंड इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें की थी। पार्टनर्स इन एंटरप्राइज, जे एन जमशेद जी टाटा, आर डी टाटा, आर जे टाटा, ये तीनों टाटा आपको दिख रहा है, एंड सर डी जे टाटा, ये टाटा लोग हैं। इन लोगों ने जमशेदपुर बनाया था। ठीक है। 1912 की पिक है। जे एन टाटा सेट अप द फर्स्ट आयरन स्टील वर्क इन इंडिया एट जमशेदपुर। ठीक है, जमशेद जी टाटा ने किया था, इन्हीं के नाम से जमशेदपुर नाम पड़ा था। कहाँ पर है? छोटा नागपुर, जो कि नागपुर के बाजू में कतई नहीं है, ये झारखंड में है। अगर भारत की बात करें तो नागपुर यहाँ कहीं है नहीं, ये झारखंड में, यहाँ जो बिहार से अलग होकर बना है। कौन से में? तो पठार का नाम है, प्लेट्यू का नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। देयर एग्जिस्ट अ प्लेस कॉल्ड जमशेदपुर। यहाँ पे टिस्को की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? बाय जे एन टाटा। नाम क्या है टिस्को का? टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। नाउ अ हेड जॉबर। हेड जॉबर, notice how the posture and clothes emphasize the jobber position and authority. बहुत ऊपर जॉब प्रोवाइड करता था बेसिकली, इसलिए जॉबर कहते हैं, शहरों में लेके आता था। द फर्स्ट ऑफिस ऑफ मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पहला ऑफिस है ये। द पेज फ्रॉम द डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र से ये पेज लिया गया है, पेपर में आएगा तो बता देना। नेक्स्ट आता है अ पोर्ट्रेट ऑफ जोहान गुटेनबर्ग। कौन है ये? जिनने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी 1584, पेपर में तो बता देना। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ये देखो, पहली हाथ से बनाई जाती थी। पेजेस फ्रॉम द दीवान ऑफ हाफिज, दीवान फ्रॉम हाफिज 1824 की ये पेंटिंग है। हाफिज वॉज 14th century poet whose collected work are known as दीवान। 14 साल 14th सेंचुरी के ये पोएट रहे, और इनकी जो कलेक्शन, पोएम्स का जो कलेक्शन था, इसे दीवान कहा जाता था। नोटिस द ब्यूटीफुल कैलीग्राफी, ये जो कैलीग्राफी दिख रहे हैं ये ब्यूटीफुल है यार। एंड एलेबरेट इलस्ट्रेशन डिज़ाइन, जो ये आपको दिख रही है, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर बुक में दिख रहा है। पेजेस फ्रॉम द ऋग्वेद, फेमस ऋग्वेद। ऋग्वेद कौन सी है? ऋग्वेद क्या है? हमारे 4 वेद हैं, उसमें सबसे पहला वेद जो लिखा गया उसे ऋग्वेद कहते हैं। Handwritten manuscript continued to be produced in India till much after the coming of print. Print आने के बाद भी हमारे यहाँ कई सालों तक बाद तक ये चलता रहा सिस्टम हाथ से लिखने का। This manuscript was produced in 18th century in Malayalam script. 18th century मलयालम स्क्रिप्ट में लिखा गया। ठीक है। फिर आता है राजा ऋतु
ऋतुध्वज ऋतुध्वज rescuing Princess Madhalsa from the captive of demons. Print by Ravi Verma. European Public Parliament in यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम, बेल्जियम की यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट है ये, ठीक है ना। द स्टेट प्लीड फॉर मोर पावर, स्टेट क्या कर रहा है, ज़्यादा पावर के लिए प्लीड कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई दो। पेरिस रनिंग ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, सॉरी पेरिल्स ऑफ रनिंग अ कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है बेटा, कोलिजन गवर्नमेंट होती है मिली जुली सरकार। देखो ये छोटे छोटे चेहरे दिख रहा है, जैसे आपने देखा था एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी जस्ट 2024 इलेक्शन के पहले, उसका नाम था क्या, इंडी अलायंस। इंडी अलायंस, इंडिया उसको बोल दिया जाता था, तो इंडी अलायंस जिसमें बहुत सारे लोग थे, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती तो हमें जो आज गवर्नमेंट मिलती है वो कोलिजन गवर्नमेंट ही थे। ऑल्दो अभी भी जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है वो बेसिकली एनडीए लेड गवर्नमेंट है। तो एनडीए लेड गवर्नमेंट इज बेसिकली अलायंस ऑफ ऑल द पार्टीज हु आर सपोर्टिंग बीजेपी एट प्रेजेंट टू बी इन द गवर्नमेंट। फिर आता है हमारा, this cartoon offers an understanding of why the women's reservation bill has not been passed in the parliament. ये don't worry, we will find a way for you। ये देखो women, ठीक है, ये बीच में बाहर गेट में लोग बैठे हुए हैं, कह रहे हैं औरतों को हम अंदर नहीं आने देंगे। फिर हम मैनेजिंग सेक्युलरिज्म, देखो सेक्युलरिज्म को मैनेज कर रहे हैं, ये जो पिक्चर में दिख रहा है, दिस चेयर इज for the CM designated to prove his secular credential. There will be penalty for rocking. फिर मिलता है कास्ट एज अ वोट बैंक। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कास्ट तो वोट बैंक है ही, ये पर्टिकुलर पिक्चर बताता है। देखो द वोट बैंक ऑफ इंडिया, अलग अलग कास्ट के लोग आपको दिख रहे हैं। होप दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। और ये वीडियो एक बार आप देखें, भले ही आप 2x में देखें और पिक्चर को देखें, और पिक्चर का मतलब क्या है ये सिर्फ मेरा बताने का मोटिव था। वाई, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, पिक्चर बनी होती है और उसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक को आपको टिक करना है। ये पिक्चर एक बार गो थ्रू इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिक्चर। करीब 20-22 मिनट का वीडियो बना है, तो 20-22 मिनट का वीडियो अगर आप 1.5 या 2x में ही देखते हो तो 10-12 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। So till then, take care. Bye bye.